हर साल की बात ही, पिछले साल भी हमारे यहाँ से जोरदार रिजल्ट आया था। वो सिलसिला इस साल भी जारी है। जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है वो कहीं ना कहीं बच्चों को फोकस कराती है कि आपको किस सिचुएशन में खुद को कैसे संभालना। हमारे यहाँ तो जो डीपीपी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, क्लास नोट्स होती है, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाए ना। हमारे यहाँ के बच्चे बोलते हैं ये बात। इस साल से ड्रॉपर बैच की भी शुरुआत की जा रही है। ड्रॉपर बैच की भी पूरी व्यवस्था है अपने पास। जेई नीट 11-12 के साथ तो चल रही थी, इस बार से ड्रॉपर की व्यवस्था है। केमिस्ट्री आपको परेशान कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत टीचर के पास पढ़ रहे हैं। मेरे पास 3 बैच है 12 का और तीनों का तीनों बैच फुल है। तो 11 की पहला बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, सुबह 9 से 10। हमने केमिस्ट्री के फील्ड में यहाँ से ही नीट में भी रिजल्ट दिया 156 नंबर। जेई मेन में इस साल जनवरी अटेम्प्ट में 92% आई। वैसे बच्चे जो सच में पढ़ने को इच्छुक है, उनके पढ़ाई में केवल गरीबी है, किसी टाइप का बाधा आ रहा है तो आपका साथ हम देंगे। जो आपका मार्कशीट है वो आपका भविष्य या फिर आपके अंदर की काबिलियत को डिसाइड नहीं कर पाता। बहुत ऐसे टीचर हैं जो खुद के एग्जाम में फेल्योर थे लेकिन आज के समय में टीचिंग फील्ड के दिग्गज हैं। 12 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे बिहार में क्या होता है ना कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि शर्मा जी का बेटा नीट दे रहा है तो मेरा भी बेटा नीट देगा। ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट 25 मार्च को डिक्लेयर हो गया है बिहार बोर्ड का। और इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट काफी बेहतर आया है। और रिजल्ट के बाद कैलाशपुरी केमिस्ट्री कोचिंग के निदेशक है रणधीर कुमार ठाकुर हमारे साथ में हैं। और इस बार इनके कोचिंग संस्थान से बच्चों का जो है बेहतर रिजल्ट आया है। कह सकते हैं कि 100% बच्चों ने सफलता हासिल की है। बातचीत करेंगे रणधीर जी से। आप रणधीर जी क्या कहेंगे? पहले तो रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? बिहार का जो ये रिजल्ट आया है, इतना अच्छा रिजल्ट आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे भी अपने भविष्य के लिए, अपने एग्जाम के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे बच्चे भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। जी, पहले तो बिहार बोर्ड में काफी टफ माना जाता था कि सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड ये रैंक मायने नहीं रखता था, पास हो जाना है सिर्फ। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव का एक सिलसिला नया आया है तब से रिजल्ट भी जो है वो काफी बेहतर आने लगा है। देखिए रिजल्ट बेहतर आना है, लाइन कही जाती है चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। समय के साथ सब कुछ बदलते हुए अच्छा लगता है। एक समय थी कि हमारे बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। बिहार में हमारे उतने अच्छे शिक्षक नहीं हुआ करते थे जो बच्चों को गाइड कर सके, प्रॉपर एग्जाम के लिए तैयार कर सके। तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे बच्चों पे पड़ता था। और अभी के समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एग्जाम को एकदम अच्छे से देखते हैं। उनको पता रहता है कि एग्जाम हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को कहाँ फंसा सकता है, किस तरीके से हमारे बच्चों को उलझा सकता है। वो जो उलझन की तैयारी होती है आजकल के शिक्षक कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं इस चीज को कि अब बिहार में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हुई है? गुणवत्ता तो बेहतर हुई है, नो डाउट। कहीं ना कहीं गुणवत्ता अच्छी हुई है जिसका नतीजा है कि रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। कैलाशपुरी केमिस्ट्री क्लासेस का इस बार क्या परफॉर्मेंस रहा है? हर साल की बात ही, पिछले साल भी हमारे यहाँ से जोरदार रिजल्ट आया था। वो सिलसिला इस साल भी जारी है। हमारे यहाँ से 100% बच्चे अच्छे नंबर के साथ, केवल पास नहीं हुए, अच्छे नंबर के साथ अपना जोरदार रिजल्ट देने का काम किया। कितने थे इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट की? हमारे पास इस बार लगभग 70 बच्चों के आसपास थे क्लास 12 में बिहार बोर्ड से। अच्छा। केवल बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 70 बच्चों के आसपास हमारे पास थे इस बार। जी, उसमें कितना मतलब 400 या एभव उससे कितने बच्चों? देखिए उनके ओवरऑल रिजल्ट की तो चर्चा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मेरे पास 70 बच्चों में लगभग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर केवल केमिस्ट्री में 65 प्लस है। 65 प्लस, 70 की मैं बात कर रहा हूँ। केवल थियोरी पोर्शन में 65 प्लस 20 बच्चों का, और 60 नंबर से ऊपर लगभग 20 बच्चों के आसपास का, और लगभग सारे बच्चों का नंबर 50 प्लस है। मैं 50% की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 में 50 नंबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज देखा जाता है कि खासकर मुजफ्फरपुर में एक समय ऐसा था कि कहा जाता था कि साइंस फैकल्टी के लिए बेहतर टीचर उपलब्ध अपने यहाँ नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन अब जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर भी हब बनते जा रहा है, केवल पढ़ा लेना बड़ी बात नहीं है। पढ़ाने के लिए तो भैया बुक भी है। डिपेंड करता है कि आप बच्चे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट जरिया होता है कि हमारे बच्चे अभी मैच्योर होते नहीं है, उनको समझना। आखिरकार बच्चा है तो गलती करेगा ही। एक पेरेंट्स की तरह समझाना, दोस्त की तरह समझाना और उसको संभाल के उनके भविष्य के लिए आगे बढ़ा देना, ये एक शिक्षक का बहुत अहम रोल होता है। मान लीजिए कोई बच्चा हमारा गलती कर रहा है, बच्चा ही तो है, वो गलती करेगा। उसके गलती को कवर करते हुए, उसके गलती से उसको सिखाते हुए
आगे बढ़ा देना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। और यदि आपके बच्चे को नीट देना है, जेई देना है, तो उसके दिमाग में ये सेट करना शुरू कर देना पड़ता है कि बउआ आपको नीट साइड जाना है तो किस चीज को ध्यान में रखना होगा, जेई साइड जाना है तो किस चीज का ध्यान रखना होगा, या फिर किसी भी फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में किस किस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत 10वीं 11वीं से हो जाती है। क्या गुरु मंत्र देते हैं बच्चों को, किस प्रकार ट्रीट करते हैं? गुरु मंत्र यही रहता है कि आपको मान लीजिए नीट देना है, तो भैया नीट की तरफ क्या क्या चीज आपको चाहिए होती है। जैसे नीट आज के समय में सिलेबस की वजह से टफ नहीं है, नीट आपका सिलेबस की वजह से टफ नहीं है। नीट यदि टफ है तो कंपटीशन की वजह से, तो उस कंपटीशन को अपन हैंडल कैसे करें, उस प्रेशर को कैसे झेले, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट बहुत कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन झेलने की इच्छा शक्ति अंदर से आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अपन फंसे तो उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, क्वेश्चन को कितने बार में अटेम्प्ट करें, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करें। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो कही जाती है ना, टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को फोकस कराती है कि आपको किस सिचुएशन में खुद को कैसे संभालना है। आपकी मंशा क्या होती है? बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो, या फिर एग्जामिनेशन के बाद उनकी जो करियर में नीट जेई वगैरह की जो बात रहती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, उनकी भी तैयारी साथ साथ कराने की कोशिश? देखिए, यदि आप मेरे पास ही 11वीं और 12वीं पढ़ लेते हैं, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के बच्चे बोलते हैं कि आप 11वीं 12वीं पढ़ लेते हैं तो आप चाहे नीट के फील्ड में जाए, जेई के फील्ड में जाए, आपके दिल से ये आवाज आएगा कि भैया ने पढ़ाया था, भैया ने पढ़ाया था। और यदि आप क्लास में सिंसियर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रॉपर दिए हैं, तो एक सिंगल सवाल इवन जेई नीट का भी बाहर से आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप जो सिलेबस पढ़ाते हैं या जो पढ़ाते हैं उसमें वो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जो डीपीपी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, क्लास नोट्स होती है, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाए ना। हमारे यहाँ के बच्चे बोलते हैं ये बात। आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि रिजल्ट तो अब बेहतर आ गया है, रन भी आपका केमिस्ट्री क्लासेज ये कर रहा है जी, आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? आगे की तैयारी इस साल मेरे पास प्रॉपर, पिछले साल मेरे पास ड्रॉपर बैच नहीं थी जेई नीट की, इस साल से ड्रॉपर बैच से भी शुरुआत की जा रही है। ड्रॉपर बैच की भी पूरी व्यवस्था है अपने पास। जेई नीट 11 12 के साथ तो चल रही थी, इस बार से ड्रॉपर की व्यवस्था है। और आपको जिस फील्ड में, साइंस के जिस फील्ड में भी जाना है, आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे अक्सर देखा जाता है कि 10th के बाद वो तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस संस्थान को चुने या फिर कहाँ पे जाए, क्योंकि 11th को कोई सीरियस होकर नहीं पढ़ पाता है, जहां तक हमें लगता है, और वो उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं बनती है। आप एक बात अभी बोले कि 11th को सीरियस होके नहीं पढ़ पाते हैं, वो वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो जेई नीट से बच्चों का पैर पीछे खींच देता है। क्योंकि जेई नीट में केवल आपका 12th नहीं आता, जेई नीट में आपका सिलेबस 11 12 का भी रहता है, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इसमें गलती हमारे बच्चों की नहीं है, बार बार कहें कि हमारे बच्चे मैच्योर होते नहीं है, उनको जो जैसे गाइड कर दिया वैसे वो चल पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो सही जगह से गाइडेंस ले, जो इस चीज को जानता हो, जेई क्या चीज है, नीट किस चिड़िए की नाम है, जो नीट के बारे में जानता हो, आप उससे जानकारी प्राप्त करें, और सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप शिक्षा संस्थान की चुनाव करें। केमिस्ट्री तो काफी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, रसायन विज्ञान काफी जटिल होता है, बच्चे समझ पाते हैं बात? देखिए, यदि केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री आपको परेशान कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलत टीचर के पास पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ही के कैमरा के सामने हमारे 16 जनवरी के कार्यक्रम में वंशीधर भरद्वाजी जी बोल रहे थे, रस जो आता है ना, रसायन केमिस्ट्री में ही आता है। यदि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके टीचर सही नहीं है, या फिर आप गलत शिक्षक संस्थान की चुनाव कर चुके हैं। बच्चे को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, क्या है अभी केमिस्ट्री क्लास जो कि अब तो रिजल्ट क्लियर हो गया है 25 का, न्यू बैच या फिर और सब? देखिए, मेरे पास 12th में एडमिशन बंद है, मेरे पास 12th में अब कोई सीट ही नहीं है, फुल हो चुका है। मेरे पास 3 बैच है 12th का, और तीनों का तीनों बैच फुल है। तो मेरे पास 12th में जो भी बच्चे आना चाह रहे हैं तो बउआ माफी चाहेंगे, इस साल नहीं है कोई जुगाड़। 12th मेरे पास हाउसफुल हो चुका है। बात रही 11th की, तो 11th की पहला बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, सुबह 9 से 10, और 11th की और सारी बैचें भी आएंगी। 12th में मेरे पास सीट नहीं है। हमने केमिस्ट्री के फील्ड में यहां से ही नीट में भी रिजल्ट दिया, 156 नंबर नीट में ही रिजल्ट दिया। जेई मेन में इस साल जनवरी अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल हमारे यहाँ का रिजल्ट है।
तो प्रॉपर बच्चे यदि सही जगह का चुनाव करके सही तरीके से माइंड सेट करके तैयारी करें तो नीट और जेई में रिजल्ट आने की गारंटी हमारी है। हमारा जो हेड ब्रांच है वो पुरानी मोतिहारी रोड में स्थित है, एसबीआई बैंक के पास। और जो हमारे कोचिंग का दूसरा ब्रांच है वो बीबीगंज रोड पढ़मपुरा में। वहाँ भी हाउसफुल है। 12th वहाँ पे बचा हुआ है। 12th का एक बैच वहाँ पे है, अभी कुछ सीट वहाँ पे भी खाली है, तो कुछ दिन बाद उसमें भी हम एडमिशन बंद कर देंगे। अप्रैल स्टार्टिंग में वहाँ पे भी एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। जो कमजोर परिवार के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रेफरेंस देते हैं? सबसे पहली बात कि आप मेरे पास आए, यदि आप सच में गरीब है, आपके साथ जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ, जब भी मुलाकात हुआ, तो एक लाइन हम हमेशा बोलते हैं कि वैसे बच्चे जो सच में पढ़ने को इच्छुक है, उनके पढ़ाई में केवल गरीबी है, किसी टाइप का बाधा आ रहा है, तो आपका साथ हम देंगे, प्रॉपर साथ देंगे। केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स वाले टीचर से भी आपका हम जितना हो सके कंपनसेशन करा देंगे, बायो में भी करा देंगे, इंग्लिश में भी करा देंगे, जितना मेरे से हो पाएगा। मतलब एक स्टूडेंट की तरह, एक भाई की तरह कह रहे हैं आपको कि आप जितना हो पाएगा उतना करा देंगे। सवाल इसमें यह बनता है कि क्या रिजल्ट जो होती है वो रिजल्ट ज्ञान का पैमाना तय करता है? ये कहना तो गलत है। एक जो आपका मार्कशीट है वो आपका भविष्य या फिर आपके अंदर की काबिलियत को डिसाइड नहीं कर पाता। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि आप गए एग्जाम देने, प्रॉपरली तैयार है, एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, आप उस 3 घंटे को हैंडल नहीं कर पाए, मान लीजिए उस 3 घंटे को आप हैंडल नहीं कर पाए, तो उसका असर कहीं ना कहीं रिजल्ट पे पड़ा। आप तो प्रॉपर तैयार थे, लेकिन उस 3 घंटे को हैंडल आप कैसे किए, वो डिसाइड करता है कि आपका मार्क्स कैसे। एक मार्कशीट आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगा। बहुत ऐसे फेल्योर टीचर्स लोग हैं, मैं आपको गिनती करा दूंगा। बहुत ऐसे टीचर हैं जो खुद के एग्जाम में फेल्योर थे, लेकिन आज के समय में टीचिंग फील्ड के दिग्गज हैं। बहुत सारे टीचर का मैं नाम आपको गिना दूंगा। कैरियर के लिए क्या करना चाहिए 12th के बाद? देखिए, 12th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे बिहार में क्या होता है ना कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि शर्मा जी का बेटा नीट दे रहा है तो मेरा भी बेटा नीट देगा। ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। आप अपने बच्चों से बैठ के बात करें, एक पेरेंट्स की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, ताकि आपसे बच्चा आपका खुल के बात करे कि पापा हमको इस चीज की तैयारी करनी है, हम इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। अब बच्चा जो कह रहा है कि पापा हम इस फील्ड में तैयारी करेंगे, देखिए कोई फील्ड खराब, कोई फील्ड सही नहीं होता है। डिपेंड करता है कि बच्चा उस फील्ड में कितना मेहनत किया, उसमें कितना मतलब रुचि कितना है। इस चीज को देखते हुए यदि वो फील्ड को डिसाइड करता है तो कहीं ना कहीं बेहतर करता है। चलिए, रणधीर कुमार ठाकुर कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेज के निदेशक है, बातचीत हुई है। रिजल्ट जिस प्रकार से इनके संस्थान ने इस बार दी है, बच्चों का जो रिजल्ट आया है काफी बेहतर है। और ऑल ओवर कहा जाए तो पूरे बिहार में बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया है वो काफी बेहतर रिजल्ट है। कैलाशवरी केमिस्ट्री क्लासेज 3 वर्षों की अपने सफर में बेहतर अचीवमेंट को हासिल कर रही है। तो बच्चे भी यहाँ पे हैं। इन्होंने बताया कि 12th का जो बैच है वो लगभग हाउसफुल हो चुका है। दोनों जगह पे 2 बैच इनका 2 जगह पे इनकी संस्थान है और वहाँ पे 11th के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड में। तमाम जो स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आया है उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।